सीएम ने कहा, तूफान बनकर आई है कोरोना की दूसरी लहर, लोगों की पीड़ा का है पूरा एहसास। ऑक्सीजन की किल्लत पर बोले पीएम, सप्लाई बढ़ाने के लिए हो रही है कई स्तरों पर उपाय। पीएम ने कहा, कोरोना की पहली लहर के मुकाबले ज्यादा तैयार है देश में संसाधनों और लैब का बड़ा नेटवर्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, दिल्ली के कुछ अस्पतालों में तेजी से खत्म हो रही है ऑक्सीजन। केजरीवाल ने ट्वीट कर मांगी केंद्र सरकार से मदद, कहा केंद्र सरकार तत्काल उपलब्ध कराए ऑक्सीजन। केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी पर जताई चिंता, कहा कुछ अस्पतालों में कुछ ही घंटे की बची है ऑक्सीजन। मनीष सिसोदिया ने जारी की अस्पतालों की लिस्ट, लिखा इन अस्पतालों में सिर्फ 8 से 12 घंटे के लिए ही बची है ऑक्सीजन। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर सियासत तेज, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर आरोप लगाया, दिल्ली आने वाली ऑक्सीजन को राज्यों में रोका जा रहा। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सख्त, दिल्ली हाईकोर्ट केंद्र सरकार को लगाई फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, अगर इंसान नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे, मानव जीवन से बढ़कर कोई आर्थिक हित नहीं। दवाइयों की कालाबाजारी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा हर हाल में रुकनी चाहिए दवाइयों की कालाबाजारी। हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन पर भी जताई चिंता, कहा एक भी वैक्सीन ना होने पाए खराब, 44 लाख वैक्सीन बर्बाद होना चिंताजनक। कोरोना टेस्ट को लेकर भी हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा टेस्ट को लेकर ना हो भेदभाव, जो पहले टेस्ट कराए उसे मिले पहले रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की वैक्सीन कंपनियों के साथ बैठक, हालातों को लेकर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ, रक्षा सचिव और डीआरडीओ से की बात, कोरोना संकट में सहयोग के लिए कहा। डीआरडीओ ने कोरोना के खिलाफ कसी कमर, लखनऊ, अहमदाबाद, पटना और दिल्ली के लिए डीआरडीओ तैयार करेगा बेड। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए तेजस की टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल, डीआरडीओ करेगा मदद। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, जल्द हालातों पर होंगे काबू, सरकार कर रही तेजी से काम। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी, जल्द हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख का बयान, कहा राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं केस, सख्ती जरूरी। सख्त लॉकडाउन की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने फिर उठाया ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा, कहा केंद्र की मदद काफी नहीं। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर बोले आदित्य ठाकरे, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी। आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर सहमति से होगा फैसला, सबको मिलकर काम करना जरूरी। कोरोना संकट पर यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, 2 दिनों के वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। यूपी में 500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव वाले जिलों में रहेगा नाइट कर्फ्यू, रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक, 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी जानकारी, अब तक कोरोना की रोकथाम के लिए क्या किया और आगे का प्लान क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हन को एमाइकस क्यूरी नियुक्त किया है, यूपी में कोरोना की रोकथाम के प्रयासों पर रखेंगे नजर। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की बैठक, कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने का फैसला। यूपी में कोरोना महामारी अधिनियम में संशोधन, बिना मास्क घर से निकलने पर 1000 रुपए जुर्माना, दोबारा पकड़े गए तो 10,000 रुपए पड़ेंगे देने। सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर भी यूपी में सख्ती, 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,754 नए केस, 163 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना से मृतकों के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, प्रदेश में कोरोना से कुल मृतकों की संख्या 10,000 के पार। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी, लगातार तीसरे दिन कोरोना केस 2.5 लाख से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा केस आए, 1,761 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 1,54,761 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश में अब तक 1,80,530 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। देश में अब तक 12,71,29,000 से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। कोरोना को लेकर सख्त, झारखंड सरकार 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को छूट।
राजस्थान में कोरोना के चलते लगेगी धारा 144 22 अप्रैल से 21 मई तक रहेगी लागू। गुजरात सरकार का लॉकडाउन लगाने से इनकार, सीएम रूपाणी बोले 30 अप्रैल तक बेड की कमी हो जाएगी पूरी। कोरोना के चलते यूजीसी नीट की परीक्षा टली, 15 दिन पहले दी जाएगी जानकारी। आईसीएसई परीक्षा पर भी कोरोना का असर, 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द। राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव, पीएम मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता कोरोना पॉजिटिव, सीएम केजरीवाल ने खुद को घर में किया आइसोलेट। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी कोरोना पॉजिटिव। नेपाल के आखिरी राजा नरेश ज्ञानेन्द्र शाह और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव, कुंभ मेले में हुए थे शामिल। कोरोना को लेकर सख्त, नैनीताल हाईकोर्ट सरकार को सभी अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा मुहैया कराने का निर्देश। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,214 नए केस, कोरोना संक्रमण से 35 लोगों की मौत। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,890 नए केस, 5,504 मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच बड़ा कदम, सभी मंदिर फिर से बंद किए गए। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस, 64 लोगों की जान गई। बिहार में पहली बार 10,000 के पार पहुंचे कोरोना के केस, 24 घंटे में 10,455 नए केस। कोरोना से यूपी के कानपुर में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत, 28 लोगों की जान गई। लखनऊ में कोरोना से 19 लोगों की मौत हुई, प्रयागराज में 13 लोगों की मौत। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना के सबसे ज्यादा केस, एक दिन में 5,000 से ज्यादा मामले आए सामने। यूपी में तेजी से बढ़ रही है एक्टिव केस की संख्या, प्रदेश में 22,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। योगी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री हनुमान मिश्र का कोरोना से निधन, पीजीआई में थे भर्ती। उत्तर प्रदेश के नोएडा में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का केस, एक दिन में 640 नए मरीज, 8 लोगों की मौत। नोएडा में 31,500 से ज्यादा एक्टिव केस, 3,700 से ज्यादा मरीजों को इलाज जारी। गाजियाबाद में कोरोना के 633 नए केस, 1 मरीज की जान गई। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 के पार, 27 लोगों की जान गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, एक दिन में 999 केस आए। केरल में बेकाबू होती जा रही है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 19,500 से ज्यादा केस। केरल में एक दिन में कोरोना से 23 लोगों की मौत, संक्रमण की दर 18 के करीब। तमिलनाडु में एक दिन में 11,000 के करीब कोरोना के केस, 3,500 से ज्यादा मामले सामने आए चेन्नई में। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,987 केस, 24 घंटे में 35 लोगों की गई जान। ओडिशा में कोरोना के 4,761 नए मामले, बीते 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में आनंद विहार टर्मिनल पर आज भी लगी प्रवासियों की वापसी की कतार, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बिहार। घर जा रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है, सरकार से उम्मीद है कुछ? यही तो है ना, कोई उम्मीद नहीं लग रहा है ना अभी। 2 दिन लगाए, फिर 1 हफ्ता हुआ, क्या पता कब तक हो सकता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भीतर सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की एंट्री, जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है उनके अंदर जाने पर रोक। दिल्ली के मिंटो रोड पर यात्रियों से खचाखच भरी दिखी एक बस, प्राइवेट बस, लोग लटक कर रहे थे सफर। प्रवासियों को लेकर दिल्ली से ग्वालियर ले जा रही बस हाईवे पर हादसे का शिकार, 2 लोगों की मौत, 6 घायल। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन के बीच जारी है जरूरी सेवाएं, दरियागंज में सब्जी मंडी में दिखी भीड़। दिल्ली से भारी संख्या में मुजफ्फरपुर के बैरिया पहुंचे श्रमिक, बस स्टैंड पर दिखी भीड़। वेल्लूर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का टूटा कहर, 4 मरीजों की गई जान। राजस्थान के सीकर में बस स्टैंड पर उमड़ी जबरदस्त भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। कोरोना संकट पर तमाम निर्देशों के बावजूद कुछ लोग कोविड प्रोटोकॉल का नहीं कर रहे पालन, आगरा में बेपरवाह लोगों की तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के सुमेरपुर में कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में दुकान सीज करने पर विवाद, बीजेपी विधायक जोराराम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे।
के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजेशन प्रक्रिया तेज की गई। सोशल डिस्टेंसिंग पर फिर से जोर। दंतेवाड़ा में तैनात डीएसपी शिल्पा साहू की दिखी कर्तव्य निष्ठा। प्रेगनेंसी के बीच कोरोना संकट में ड्यूटी पर दिखी डीएसपी। मास्क को लेकर बढ़ती सख्ती। कानपुर में भी प्रवासियों की घर वापसी तेज, सड़कों पर बढ़ी भीड़। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर हरियाणा सरकार सख्त। राज्य के गृह मंत्री ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे मुनाफाखोर। देश भर में 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगने पर जीडीपी में आ सकती है 2% की गिरावट। बुफा सिक्योरिटी के रिपोर्ट में किया गया दावा। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने दिया भरोसा। वित्त मंत्री ने कहा लोगों का जीवन और आजीविका बचाने पर काम कर रही सरकार। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को बिना बैंक गारंटी के 4500 करोड़ का एडवांस मिला। वित्त मंत्रालय के दखल के बाद ज्यादा वैक्सीन बनाने के लिए मिली रकम। अप्रैल में कई राज्यों में लगे लॉकडाउन से गाड़ियों की रिटेल बिक्री में बड़ी गिरावट की आशंका। डीलर्स को 6000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। दिल्ली में लॉकडाउन से 600 करोड़ रुपए रोजाना के कारोबार के नुकसान की आशंका। व्यापार संगठनों ने जरूरी सप्लाई बने रहने का जताया भरोसा। कोरोना के कारण लगी पाबंदियों से सहमे छोटे रिटेलर। कारोबार में जताई 40% नुकसान की आशंका। कोरोना के बढ़ते नए मामलों को थामने के लिए लगे लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों पर होगा असर। फ्यूल डिमांड में गिरावट की आशंका। कोविड-19 के असर से ब्रिटेन ने भारत को ट्रैवल रेड लिस्ट में डाला। फिलहाल ब्रिटेन नहीं जा पाएंगे भारतीय। कोविड-19 की दूसरी लहर के कहर के सामने तमाम नामी कंपनियों ने बंद किए शहरों के दफ्तर। टीसीएस, आईटीसी, आईबीएम, इन्फोसिस ने शुरू किया वर्क फ्रॉम होम। 1 जून से सोने की हॉलमार्किंग के नियम को अनिवार्य बनाने के नियम पर रोक की मांग। फिलहाल देश के केवल 33% जिलों में ही इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली के कीर्तिनगर में झुग्गी बस्तियों में भीषण आग। आसपास की इमारतों तक पहुंचा संकट। लखनऊ में कोविड मरीज की मौत। प्रशासन पर 3 दिन से नहीं एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराने का आरोप। पटना में भी कोरोना से हालात खराब। मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी ने एनएमसीएच का लिया जायजा। जोधपुर में पुलिस की सख्ती। कोविड गाइडलाइंस पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। लखनऊ में एक युवक की बेरहमी से हत्या। चुनावी रंजिश की वजह से कत्ल की आशंका। Was presented by पतंजलि दंत कांति ओरल हाइजीन में देश का नंबर 1 टूथपेस्ट ब्रांड। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पश्चिम बंगाल के चुनावों में अब तक जो कभी नहीं हुआ वो सब कुछ हो रहा है कि ममता बनर्जी बनाम बीजेपी, किसमें दिखता है उन्हें दम? कौन पड़ेगा किस पर भारी, किस पार्टी के दावे में कितना है दम? राजनीतिक वर्चस्व स्थापित